So unit 5, that is C++ file operations. So first we would like to start with programs. So ultimately theory becomes easy for us because this all theory, it is dependent on programs. Once you understand the program, theory becomes easy for you. First program of the day, what we are going to do, हम एक फाइल ओपन करेंगे और प्रोग्राम में से डेटा फाइल में भेजेंगे. अभी तक हम डेटा स्टोर करते थे वेरिएबल और एरे में. The problem with variable and array is there are two problem. One, data storing का nature temporary है. मतलब किसी भी वेरिएबल और एरे में अगर आप वैल्यू स्टोर करोगे और जब वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो वो वैल्यूज इरेज हो जाते हैं, अगले बार फिर से रन करना पड़ता है. बट वही अगर आप वेरिएबल और एरे में डेटा स्टोर ना करते हुए किसी फाइल में करोगे तो इट बिकम परमानेंट. 10 साल बाद भी वो फाइल वैसे ही रहेगी. ये है वन. मतलब एरे एंड वेरिएबल इज यूज फॉर टेम्पररी स्टोरेज, फाइल इज यूज फॉर परमानेंट. सेकंड एडवांटेज, एरे और स्ट्रिंग एरे और वेरिएबल में जो डेटा स्टोर होता है दैट इज लिमिटेड इन नेचर. उसकी कुछ ना कुछ साइज लिमिट है, लेकिन फाइल की कोई साइज लिमिट नहीं होती. जितनी हार्ड डिस्क की साइज है उतना डेटा आप स्टोर कर सकते हो. तो चलिए एक सिंपल प्रोग्राम हम लेते हैं वेयर वी विल स्टोर डेटा इनटू द फाइल. हम फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं. वेरी सिंपल प्रोग्राम. प्रोग्राम टू राइट इन अ टेक्स्ट फाइल. हम फाइल में डेटा को सेव कर रहे हैं कि फाइल में से डेटा को रीड कर रहे हैं? वी आर सेविंग. हम फाइल के अंदर डेटा को सेव करना चाहते हैं, दैट इज राइट ऑपरेशन. और इसके अपोजिट रहेगा रीड ऑपरेशन, टू राइट इन अ टेक्स्ट फाइल. ठीक है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल लेनी पड़ती जो अभी तक आपको यूज नहीं होती थी. वो कौन सी है? fstream.h. f मतलब फाइल एंड स्ट्रीम मीन स्ट्रीम. फाइल स्ट्रीम हेडर फाइल. आईओ स्ट्रीम तो अपनी रेगुलर वाली है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल. इसका सीक्वेंस आप ऐसे भी कर सकते हो, दो सीक्वेंस डज नॉट मैटर्स. तो iostream.h ले लीजिए फॉलोड बाय fstream.h. अब जब आपको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो ये वाले हेडर फाइल से ये वाला क्लास यूज करना पड़ता. दिस इज द हेडर फाइल एंड दिस इज द क्लास अंडर दैट हेडर फाइल. क्लास का नाम है OFStream. हियर O फॉर आउट, दैट इज राइट. और जब मुझे रीड करना रहता तो IFStream. राइट ऑपरेशन करना है तो OFStream, रीड ऑपरेशन करना है तो IFStream. ठीक है, तो OFStream इज द रेडीमेड क्लास. ये रेडीमेड क्लास है. इसके ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिया है fout. आप नाम कुछ भी लीजिए. हाँ, OFStream इस नाम को आप बदल नहीं सकते. OFStream की जगह OFStream ही लगेगा. ये रेडीमेड क्लास नेम है आउटपुट फाइल स्ट्रीम. आउटपुट मतलब राइट ऑपरेशन. आप ऑब्जेक्ट का नाम बदल सकते, यफ आउट के जगह यफ ओबीजे कर सकते. अब जो कुछ नाम आप यहाँ यूज करोगे उसी से एक रेडीमेड फंक्शन कॉल करना है ओपन. कौन सा रेडीमेड फंक्शन कॉल करना है? और यहाँ फाइल का नाम अपने मन से दीजिए. वो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड रहनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. जैसे फाइल का नाम मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक election.txt. Right now there was election in the Gujarat as well as Himachal Pradesh, right? So election.txt is the name of file. और इस फाइल के अंदर मुझे डेटा को लिखना था, तो वो डेटा भी मुझे लेना. तो पहले तो मैंने फाइल ओपन की है, ये ऑब्जेक्ट है, उससे एक रेडीमेड फंक्शन कॉल किया ओपन. और कौन सी फाइल ओपन की है मैंने? election.txt. ये फाइल राइट मोड में ओपन होगी. विच मोड? इसको लिखने का एक और तरीका है. ओपन फंक्शन को और स्पेसिफिक तरीके से आप लिख सकते थे. कैसे, मैं बताता हूं. अगर आपको राइटिंग के लिए फाइल लिखना है तो एक तरीका ये भी था. दिस कैन आल्सो बी डन. एक तो सिर्फ ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो. iOS का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, वो भी रेडीमेड क्लास है. iOS इज आल्सो रेडीमेड क्लास.
अगर आप ऐसा लिखते हो, इन मतलब फाइल के अंदर डेटा आ रहा है, इनसाइड द फाइल डेटा आ रहा है, ओके। या फिर वो नहीं भी लिखा, इफ यू डोंट राइट डाउन दिस लाइन स्टिल द मीनिंग रिमेन सेम। मैं एक काम करके देता हूँ, आपका काम आसान हो जाए इसलिए यहाँ नहीं लिखते, ये कमेंट में लिख के रखता हूँ। कहा लिख के रखेंगे? कमेंट। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कमेंट लिखते हुए कि इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब है वन एंड सेम थिंग। ऐसा लिखा तो भी चलेगा, और जैसा ऑलरेडी लिखा है वैसे, दैट लाइन एंड दिस लाइन एग्जैक्टली सेम। गेटिंग? अब एक स्ट्रिंग लिया है मैंने, स्ट्रिंग की साइज क्या है? 300। यहाँ पे मैं इलेक्शन के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ। पहली लाइन लिख रहा हूँ, बीजेपी वन इन गुजरात एंड कांग्रेस इन एचपी, हिमाचल प्रदेश। ये एक लाइन लिखी है मैंने, बीजेपी कहाँ जीती है? गुजरात में, और कांग्रेस इन हिमाचल प्रदेश। ये स्ट्रिंग लिखी है। अभी ये स्ट्रिंग फाइल में गई क्या? नहीं, अभी जाने की है, वो भेजने के लिए ये लाइन है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? और वो जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो किसके अंदर चली जाएगी? एफ आउट। काम होने के बाद एफ आउट को क्या कर दीजिए? क्लोज। हो गया आपका काम। इतना आसान प्रोग्राम है। लेट्स सेव एंड रन दिस। सेव एज सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स नहीं, टर्बो C3 बिन। वो फाइल भी बिन फोल्डर के अंदर ही बनेगी। आई विल शो यू। फाइल प्रोग्राम 1.cpp, ऐसा नाम से सेव कर रहा हूं, फाइल p1.cpp। नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम। अल्टर F, ओपन फाइल p1.cpp। वो प्रोग्राम यहाँ ओपन हो गया। नाउ रन दिस। हो गया रन। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो फाइल बनी क्या और उस फाइल में ये डेटा गया क्या। यहाँ पे आउटपुट नहीं दिख रहा है। आउटपुट विल बी शोन इन सी ड्राइव, टर्बो C3, विच फोल्डर? बिन फोल्डर। उसमें एक फाइल बनी है इलेक्शन नाम की, दिख रही है टॉप में। उसको ओपन करता हूं। जो डेटा प्रोग्राम से भेजा था वो फाइल में आया कि नहीं आया? ये डेटा मैंने खुद होके नोटपैड की फाइल ओपन करके election.txt फाइल बनाई थी क्या? नो, I did from the program, and still data went all over to notepad and get saved under that proper file name as it is. So this is how from the program you can send data to file. You understood? कॉलेज में हुआ है ये, रन हो गए थे सक्सेसफुली। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं कि हमने किया क्या है। ये जो हेडर फाइल है iostream.h, it is a common header file for us which we are already aware about, right? What is the new header file? appstream.h, file stream header file। कौन सा क्लास है? OFStream। कौन सा क्लास है? OFStream। आउटपुट फाइल स्ट्रीम, रेडीमेड क्लास है। जब भी आप डेटा फाइल में भेजना चाहते हो तो कौन सा क्लास यूज करना चाहिए? OFStream। ऑब्जेक्ट का नाम मन से लीजिए, वो है एफआउट। आपकी इच्छा जो होगी वो नाम लीजिए आप। अब यही ऑब्जेक्ट यूज करके कौन सा रेडीमेड फंक्शन कॉल करेंगे? अब ओपन को लिखने के दो सिंटैक्स है, एक तो सिर्फ फाइल नेम लिखिए, और फाइल नेम के बाद फाइल ओपनिंग का मोड लिखिए, दैट इज इन मोड। ठीक है, दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। स्ट्रिंग लीजिए साइज 300, नाम स्ट्रिंग लेना कंपलसरी नहीं है, MSG लिया तो भी चलेगा। जो चाहिए वो मैसेज लिख लीजिए डबल कोट में। अब जो ऑब्जेक्ट का नाम लिया था एफ आउट, और जो स्ट्रिंग का नाम लिया था str, वो नीचे यूज होने चाहिए। अगर आपने यहाँ एफ आउट के जगह नाम लिया होता एफ,
तो आप यहाँ पे भी क्या लिखते थे, एफ। यहाँ अगर आपने नाम लिया होता YTL तो यहाँ पे भी क्या लिखते थे, YTL, या MSG लिया होता तो यहाँ पे भी MSG। और जब काम होता है तो स्ट्रीम को क्लोज करना चाहिए, एफआउट डॉट क्लोज। प्रोग्राम समझ में आया। लाइन नंबर 1 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ एफआउट। OF स्ट्रीम तब चाहिए जब आपको राइट ऑपरेशन करने रहते। पॉइंट नंबर 2 ओपन फंक्शन को कॉल करने के दो तरीके हैं। पॉइंट नंबर 3 एक मैसेज ले लीजिए। लाइन नंबर 4 उस एफआउट के अंदर उस मैसेज को छोड़ दीजिए, वो बराबर फाइल में ही चला जाएगा। एंड स्ट्रीम को क्लोज करिए। नाउ वी विल डू द अपोजिट प्रोग्राम ऑफ दिस। इसके अपोजिट इसी फाइल के डेटा को रीड करेंगे और स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। लगे तो मैं एक काम और करके देता हूं, ये जो फाइल बनी है ना उस फाइल में और भी कुछ डेटा ऐड करके देता हूं। वी विल ऐड सम मोर लाइन। ओके, लाइन 1 डेमो, लाइन कुछ भी ऐड कर सकते थे आप। सेम फाइल, अब उस फाइल में टोटल लाइन कितने हैं, 4। एक पहली लाइन है और उसके नीचे और 3 लाइन है। कुछ भी लिख सकते थे आप, मैंने ये लिख के रखा है। ये पूरा रीड होगा अभी। नाउ वी विल राइट डाउन द प्रोग्राम फॉर रीडिंग। इसके अपोजिट प्रोग्राम रहेगा, इसके अपोजिट रहेगा प्रोग्राम, ये ध्यान दीजिए। दिस एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द नोट्स, सो डोंट वरी। टू रीड, नाउ राइट तो हो चुका है, अब हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, टू रीड फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले। अपने को टेक्स्ट फाइल से रीड करना है और उसको डिस्प्ले कर देना है। वही दो हेडर फाइल, कौन से दो हेडर फाइल है, iostream.h एंड fstream.h। सेम हेडर फाइल है दोनों, ठीक है। नाउ मेन फंक्शन, अब मुझे डेटा रीड करना है तो OF स्ट्रीम के जगह IF स्ट्रीम। अब OF स्ट्रीम नहीं चलेगा, अब क्या लगेगा, IF स्ट्रीम। ऑब्जेक्ट का नाम मन से लीजिए, दैट इज fin। एफआउट भी रखा तो चलता, ऑब्जेक्ट का नाम एफआउट रहा तो भी चलेगा। ऑब्जेक्ट के नाम से कुछ नहीं होता, जो नाम ऊपर लोगे वही नाम नीचे लेना है। अब मैं उस फाइल को ओपन करता हूं जो अभी अभी मैंने तैयार की थी, कौन सी, ELECTION, इलेक्शन। एक तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो या एक तरीका और है इसको लिखने का। सो मैं साइड बाय साइड आपकी थ्योरी के भी एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करके दे रहा हूं। यहाँ आपको देना पड़ेगा कॉमा, यहाँ देना पड़ेगा iOS स्कोप रिजोल्यूशन आउट। दिस इज द सेकंड वे ऑफ अचीविंग दिस। स्कोप रिजोल्यूशन था कि कोलन था, ओके। तो दोनों लाइन का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, फाइल p2.cpp। नाउ उस फाइल से एट ए टाइम सिर्फ एक एक कैरेक्टर आएगा। एट ए टाइम कितने कैरेक्टर आएंगे, ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम। और वो कैरेक्टर के लिए वेरिएबल कौन लिया है मैंने, ch। अब कब तक आते रहेंगे, तो अपने ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, fin। एक रेडीमेड फंक्शन कॉल किया गया है EOF, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म, एंड ऑफ फाइल। जब तक आपकी फाइल एंड नहीं होती, ये नॉट का साइन है, क्या का साइन है, इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। जब तक fin से पॉइंट की हुई फाइल, fin से कौन सी फाइल पॉइंट की गई है, इलेक्शन, ये लाइन पे पॉइंट किया गया है, उससे पॉइंट की गई होगी फाइल, जब तक एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचती तब तक ये लूप चलता रहेगा। जब तक एंड नहीं होता लूप चलता रहेगा। और उसी fin से, यानी इस फाइल से कितने कैरेक्टर गेट किए जाएंगे एट ए टाइम, एक। और वो एक कैरेक्टर गेट यानी रीड करके किस में स्टोर किया जाएगा, और उसी कैरेक्टर को स्क्रीन पे प्रिंट करना है। जब स्क्रीन पे प्रिंट करना है तब सी आउट चाहिए। फाइल में भेजना है तो एफ आउट, और स्क्रीन में चाहिए तो सी आउट। फाइल में भेजना था पिछले प्रोग्राम में तो एफ आउट, अब स्क्रीन पे चाहिए तो सी आउट। यहां एट ए टाइम कितने कितने कैरेक्टर रीड होंगे, 1। बीजेपी का पहले बी, फिर जे, फिर पी, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर 1 का W, फिर O, N, एक एक कैरेक्टर किसमें स्टोर होते जाएगा, और सी आउट से कहा प्रिंट होते जाएगा। ये तब तक चलेगा जब तक एंड ऑफ फाइल अचीव नहीं होता। कब तक चलते रहेगा,
एंड ऑफ फाइल जब तक अचीव नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा, राइट। नाउ दिस इज क्लोज, यफिन इज क्लोज, गेट ch। अब वो जो 4 लाइन हमने वहां लिखे थे वो पूरे कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट होने वाले हैं ब्लैक कलर के। बी रेडी, अल्टर एंटर, ओपन फाइल p2.cpp, रन। आ गया, दिख रहा है। ये डेटा कहाँ प्रेजेंट था, फाइल में, कहाँ आ गया, स्क्रीन पे। समझ में आया। दिस इज रीड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है ये, रीड। एक बार प्रोग्राम समझाता हूं फिर से। रीड ऑपरेशन है तो कौन सा क्लास, यस, ऑब्जेक्ट का नाम तो अपने मन से लीजिए, ओके, या फिर इनकी जगह दूसरा भी लिया तो चलेगा। कौन सी फाइल ओपन की है, इलेक्शन। कितने वेज है इलेक्शन को ओपन करने के, 2। एट ए टाइम कितने कैरेक्टर रीड होंगे, ओनली 1। कब तक व्हाइल लूप चलता रहेगा, एंड ऑफ फाइल नहीं होती तब तक वो नॉट का साइन है। क्या का साइन है, नॉट का। एट ए टाइम एक एक कैरेक्टर रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन है, गेट। वो कैरेक्टर कौन से वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, और ch को क्या कर रहे हैं हम, डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, और फिर उसको क्लोज कर देंगे। या फिर समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो डोंट वरी, अभी तीसरे प्रोग्राम में हम दोनों काम एक ही प्रोग्राम में कर देंगे, राइट एंड रीड। तो उसमें फिर से आपको चांस मिलता वही समझने का। बट आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। मैंने पहले ही बोला है मैं कुछ फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा कंसिडरिंग टुमारोज पेपर, ठीक है। सिर्फ रेगुलर टीचिंग होता तो मैं फाइल के 1-2 नाम और बदल के ये प्रोग्राम्स को करता था, जो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, दैट्स इट। लेट्स सी। अच्छा, नहीं, रीड राइट नहीं किया गया है शायद, आई हैव टेकन। ठीक है, रीड राइट भी एक साथ कर सकते थे, हम करेंगे। अभी जो सीक्वेंस से चल रहा है उसी को हम फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड। अब मुझे क्या करना है पता है क्या, मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ढूंढना है कि मेरे फाइल में कितने कैरेक्टर्स है। व्हाट आई नीड टू डू, number of characters in my file I want to found count. Let's see, to count क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कितने हेडर फाइल्स चाहिए हमें, तो दोनों हमने लिखे हैं। एक जो नॉर्मली लगती है वो iostream.h, और न्यू कौन सी लग रही है, fstream.h। तो अभी जो हमारी फाइल थी इलेक्शन, उसी में के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गिनते हैं हम। ओके, तो आप ही मुझे बताइए, अगर मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करना है तो ये राइट ऑपरेशन में जाएगा कि रीड, रीड। काउंट करना है मतलब फाइल तो तैयार चाहिए ना ऑलरेडी, तभी आप काउंट कर सकते हो। तो इट बिकम्स विच ऑपरेशन, रीड। मैंने मुझे ये बोलना है कि जितने कैरेक्टर्स ऑलरेडी है उसको रीड करके बताइए आपकी इतने इतने हैं। तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया फिर, विच ऑपरेशन, ये रीड ऑपरेशन है। तो फिर ओएफ स्ट्रीम के आईएफ स्ट्रीम, आईएफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का नाम एफिन, वो कुछ भी लीजिए। अब एफिन से फाइल ओपन करनी है, जो फाइल ओपन करनी है वो है इलेक्शन डॉट, ये फाइल मुझे ओपन करनी है, ठीक है। मेरा काउंटर कितना है इनिशियल, वो वेरिएबल का नाम काउंट लेना कंपलसरी नहीं है, सी चलेगा। एक वेरिएबल लिया है कौन सा, सी एच। ये वाइल लूप कब तक रिपीट होगा, अभी वाला ही वाइल लूप है, पहचान का है, यस। एट ए टाइम आप कितने कैरेक्टर रीड कर रहे हो, और हर एक कैरेक्टर रीड होने के बाद काउंटर 1 से। अब सिंपल है, 100 कैरेक्टर होंगे तो गेट फंक्शन को कितनी बार रिपीट होना पड़ेगा, मतलब ये लूप कितनी बार रिपीट होगा, 100 टाइम्स। और फिर ये काउंटर भी कितनी बार बढ़ेगा, 100 टाइम। नाउ बस आप उस काउंटर को प्रिंट कर दीजिए। काउंटर को क्या करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और काय की वैल्यू, काउंट की वैल्यू। मैं पहले इसको रन करता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन। फाइल p3.cpp,
डन। चलिए अल्टर आर रन हो गया रन। कितनी कैरेक्टर है 76। यू कैन काउंट। बीजेपी में 3, वन में 3, 6 बीच में एक ब्लैंक स्पेस 7, 8, 9, 10 होंगे वो 76 राइट। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 76 इंक्लूडिंग blank spaces. Okay, Mrunal is counting. Let's see. हाँ? नहीं, नीचे के लाइन के भी गिने आपने? फिर नीचे की पूरी फाइल के कैरेक्टर्स है ना वो लाइन 3 डेमो तक। देखो बीजेपी में 3, वन में 3, इनमें 2, 3, 3, 6 और 2 8, गुजरात में 6, 14, 14 और 3 17, कांग्रेस में 8, 17 और 8 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ब्लैंक स्पेस कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32 और 7 39 ऊपर हो गए। 39 ऊपर। अब ये 4 और 5 9 और 2 11, 39 और 11 50, 50 और 11 11 22 72 और ब्लैंक्स होंगे 76 100%। ठीक है। सो हाँ, एक दो आगे पीछे रह सकते क्योंकि क्या ब्लैंक्स एंटर को भी उसने कैरेक्टर माना नहीं माना, दैट डिपेंड्स। बट ओवरऑल 72 73 तो मैंने गिन लिए यहाँ पे। ठीक है, सो इट इज राइट। लेट्स सी। तो रीड करना, मुझे अगर कैरेक्टर्स काउंट करना है तो ये रीडिंग ऑपरेशन में जाएगा कि राइटिंग? रीडिंग। तो ओएफ स्ट्रीम की आईएफ स्ट्रीम, विच फाइल इज ओपन? यस। मोड कौन सा? इन की आउट? आउट। ये प्रोग्राम नंबर 2 से मैच करता है, रीड है, रीड में आउट। ठीक है। इनिशियल काउंटर की वैल्यू एट ए टाइम कितने कैरेक्टर रीड होगे, कहां तक लूप रिपीट होगा, एंड ऑफ फाइल एट ए टाइम कितने कैरेक्टर रीड कर रहे 1, और हर कैरेक्टर रीड होने के बाद काउंटर 1 से बढ़ रहा है। तो 76 कैरेक्टर रीड हो रहे तो काउंटर भी 76 टाइम बढ़ रहा है ना। ओके, और लूप के बाहर आके काउंटर को डिस्प्ले कर दीजिए। डू गेटिंग? सो दिस इज योर प्रोग्राम नंबर 3। ओके, प्रोग्राम 4 टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स। कैरेक्टर्स और वर्ड्स का डिफरेंस पता है क्या? ओके, वर्ड्स में आपको एक सिंपल है। वर्ड अगर कैरेक्टर गिनना है ना तो गेट का यूज करो, क्योंकि गेट एट ए टाइम कितना कैरेक्टर रीड करता है 1। और अगर आपने गेट ना यूज करते हुए एफ आउट वगैरह यूज किया ना तो वो नंबर ऑफ वर्ड्स गिनेगा, क्योंकि एफ आउट सिंगल सिंगल कैरेक्टर नहीं, सॉरी एफ इन सिंगल सिंगल कैरेक्टर नहीं, सिंगल सिंगल वर्ड रीड करता है। रीडिंग कैपेसिटी इज वर्ड। तो चलिए लेट्स ट्राई फॉर प्रोग्राम नंबर 4। कॉलेज में कितने प्रोग्राम हुए इस टॉपिक पे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारा इंटरेस्ट फिर उस प्रोग्राम में पहले रहेगा जो कॉलेज में हुए हैं। पूरा हो गया, वेरी गुड। टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स, कौन सी हेडर फाइल है? एपस्ट्रीम डॉट एच। और कौन सी चाहिए? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, मेन फंक्शन। अब मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स रीड करना है और काउंट करना है, तो राइट ऑपरेशन की रीड। तो ओएफ स्ट्रीम की आईएफ स्ट्रीम, कौन सी फाइल रीड करेंगे फिर से? इलेक्शन डॉट टीएक्सटी। लाइन काउंटर 0 पे है। मागच्या वेळेस एक एक अल्फाबेट रीड करत होतो म्हणून तो सीएच होता। आता पूर्ण वर्ड रीड करणार आहे, तर तुम्ही म्हणाल वर्ड असेल तर वर्ड नाव पाहिजे का सर? नावाशी काही घेणं देणं नाही, पण तो ऍरे घ्या। इसका भी नाम आप सीएच ले सकते हैं, लेकिन पिछले सीएच और इस सीएच में क्या डिफरेंस रहेगा पता है क्या? पिछले सीएच में ब्रैकेट में साइज नहीं थी, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंटिंग सिंगल कैरेक्टर। यहाँ ब्रैकेट में साइज है, मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। उसकी साइज 30 लो, कितनी भी लो, 30 लेना कंपलसरी नहीं है। एक वर्ड ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा रह सकता है उतना लो। वैसे मुझे नहीं लगता कि 30 कैरेक्टर का एक वर्ड रहेगा। ठीक है, पंडरकोटा जैसा नाम भी ले लिया तो 11-12 कैरेक्टर्स में आ जाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी नेम है ना। तो ऐसा तिरुवनंतपुरम भी लिया तो 12-13 में आ जाता है। तो ऐसा उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 बहुत ज्यादा हो गया, फिर भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइल
कब तक फाइल चलेगी, सॉरी कब तक लूप चलेगा, एंड ऑफ फाइल तक। क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं। अगर आप fin डॉट गेट करते हो, अगर आपने ऐसा किया होता fin डॉट गेट और ब्रैकेट में कैरेक्टर, तो एट ए टाइम कितने कितने कैरेक्टर रीड होते हैं, मतलब एक कैरेक्टर के लिए लूप एक बार रिपीट होगा, 76 कैरेक्टर के लिए 76। जब आप ये वाला यूज ना करते हुए यफिन और ये सिंबल यूज करके हुए, अगर आप और इसका नाम वर्ड के जगह MSG रखा तो भी चलेगा, YTL रखा तो भी चलेगा, लेकिन जब आप ऐसे लिखते हो ना तो कैरेक्टर नहीं वर्ड रीड होते हैं। BJP वन वर्ड, WON सेकंड वर्ड, इन तीसरा वर्ड, गुजरात चौथा वर्ड। तो यहाँ वर्ड रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ लूप 76 टाइम रिपीट नहीं होगा, यहाँ लूप उतनी ही बार रिपीट होगा जितने आपके पास वर्ड्स है, और काउंटर भी उतनी ही बार बढ़ेगा। सिंपल है। यफिन डॉट गेट और ब्रैकेट में CH लिखा तो व्हाट इज वी आर रीडिंग, वन कैरेक्टर, और ऐसा लिखा तो वी आर रीडिंग वन वर्ड। तो किसमें काउंटर कम रहेगा, इसमें वर्ड में काउंटर कम रहेगा। सिंपल है। गेट यूज किया तो क्या काउंट होता, कैरेक्टर, और यफिन यूज किया तो वर्ड्स। बघू मग आज मृणाली मोजायसाठी आपल्याकडे आहे ना, बरोबर आहे की नाही, लेट सी। मोजून ठेव ग, तुला अंदाज माहितच असेल ना काय सेंटेंस आहे। रन होने के पहले ही गिन के रखिए, अपना टाइम बच जाएगा फिर, है ना, और वेरीफाई भी हो जाएगा प्रोग्राम। तीन लाईन मध्ये तर डोकंच लावायचं काम आहे खाली, सारखे सारखे जण। रन इन एरर डबल कोट मिसिंग। 17 देखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बराबर है। ऊपर 11 है, नीचे तीन तीन नहीं, ऊपर कितने हैं, 9 है, नहीं 8, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 8 है, नीचे तीन तीन तीन, 9 9 और 8 17, 17। हाँ, वो एक ही वर्ड है ना, ब्लैंक ब्लैंक स्पेस जब तक नहीं आती इट विल बी काउंटेड एज अ वर्ड। वो HP वो सिंगल वर्ड है उतना। अगर मैं वहां HP के बाद ब्लैंक स्पेस देके ट्रिपल को ये लिखता तो देन इट विल बी सेपरेट वर्ड। वर्ड तब शुरू होता है व्हेन ब्लैंक स्पेस आर यूज, विदाउट ब्लैंक स्पेस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल वर्ड है। 17 ठीक है। तो चलिए, तो अगर मुझे रीड करना है तो कौन सा ऑपरेशन, OF की IF, कौन सी फाइल ओपन की है, इनिशियल काउंटर कितना है, एट ए टाइम सिंगल कैरेक्टर रीड कर रहे कि मल्टीपल कैरेक्टर, कब तक लूप चलेगा। अगर मैंने यफिन डॉट गेट लिखा तो सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम, और यफिन लिखा तो सिंगल वर्ड एट ए टाइम। जो भी जिस तरह से भी रीड होगा उतनी बार काउंटर बढ़ेगा। उसको प्रिंट कर दीजिए। कितने प्रोग्राम हो गए, 4। नंबर ऑफ लाइंस, पहले कैरेक्टर काउंट किया, फिर अब लाइन कितने पहले ही बता दीजिए। 4च लाइन आहे, पहिली BJP आणि कांग्रेस वाली, दूसरी लाइन 1 डेमो 2 डेमो 3 डेमो, टोटल लाइन 4। चलिए 4 के लिए करते हैं। थेरी जास्त नाही आहे, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर देयर टू काउंट नंबर ऑफ लाइन्स, हैश इंक्लूड iostream.h। जब जब रीड ऑपरेशन है तो कौन सा रहेगा यहाँ पे, IF स्ट्रीम। कौन सी फाइल ओपन कर रहे हैं हम पहले से ही,
इनिशियल काउंटर कितना? अब आपके माइंड में आया होगा कि मैंने 80 क्यों लिया है, बिकॉज स्ट्रिंग में 30 से काम चलेगा ऐसे मुझे नाही लगता. स्ट्रिंग मध्ये तर पहिली जी सॉरी एका लाईन मध्ये 30 पेक्षा जास्तच कॅरेक्टर असतात, म्हणून मी किती घेऊन ठेवलं 80. ये उतनी साइज लीजिए कि जितने एक लाइन में नंबर ऑफ अल्फाबेट रह सकते हैं. तो जनरली एक लाइन में हॉरिजॉन्टली किसी भी कंप्यूटर में 80 कैरेक्टर की स्ट्रेंथ होती है, इसलिए मैंने 80 लेके रख दिया. आप 100 ले लीजिए, मोर सिक्योर. जितना ज्यादा लोगे उतना बेटर. व्हाइल लूप तो सेम है, ध्यान दो प्लीज. ओके, अब जब मुझे एक एक अल्फाबेट गिनना था तो यफिन डॉट गेट, जब मुझे वर्ड गिनने थे तो यफिन, और जब मुझे लाइन गिनना है तो यफिन डॉट गेट लाइन. एक एक लाइन रीड होके कौन से वेरिएबल में स्टोर होगी, str, और उस लाइन की साइज क्या रह सकती है, क्या रह सकती है 80. गुडेस्ट. काउंटर 1 से बढ़ेगा. ओके, ध्यान दीजिए. नंबर ऑफ लाइंस, प्लीज सी हियर. 5वां प्रोग्राम है ना, फाइल p5.txt नहीं cpp. ओके, सो अगेन रीड ऑपरेशन है तो कौन, if string, which file is opened, initial counter is what we are counting, line. कब तक लूप रिपीट होगा, एंड ऑफ फाइल. अगर मुझे लाइन रीड करना है तो विच रेडीमेड फंक्शन, गेट लाइन. श्वेता विल टेल. अगर मुझे कैरेक्टर रीड करना है तो विच रेडीमेड फंक्शन, विचार श्रद्धाला येते का पण, तुला येते मला माहित आहे, तिला विचारलं. हा, कमान. चलो श्रद्धा बताती, बताओ. कैरेक्टर रीड करना है तो गेट. ओके, और लाइन रीड करना है तो गेट लाइन. लेकिन मैंने गेट लाइन पूछा ही नहीं ना, तुमने बोला कि फिर. ओके, सो ध्यान दो अच्छे से. सो लाइन रीड की जाएगी, साइज विल बी अप टू 18, और जितने लाइन्स रीड होंगे उतने बार काउंटर एक एक से. पूर्ण प्रोग्राम सेम आहे, फक्त ही एकच लाईन बदलत आहे तीनही प्रोग्राम मध्ये. सो यू शुड डू द स्मार्ट वर्क. फाइल p5.cpp, अल्टर r, रन, अल्टर F5. आले 4 लाईन, आहे ना 4 लाईन बरोबर. बीजेपी आली पहिली लाईन, मग लाईन 1, लाईन 2, लाईन 3. गेटिंग हाउ मेनी लाइन्स, 4 मेनी लाइन्स. ओके, एंड प्रोग्राम्स कितने हुए, यस 5 प्रोग्राम हुए अभी तक. लेट्स मूव. आपने देखा होगा जो भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टॉपिक्स है, ओके, आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसंट्रेशन इज ऑन प्रोग्राम. जितने पॉसिबल बनते हैं दैट वी आर ट्राइंग टू टेक. थियरी में सिर्फ वही रहेगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा. नाउ कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर. अब हम क्या करेंगे, इलेक्शन फाइल का डेटा कॉपी करेंगे और रिजल्ट फाइल में पेस्ट करेंगे. कहां से कॉपी करेंगे और कहां पेस्ट करेंगे, रिजल्ट. लक्ष देगा आता श्वेता, नुसतंच बोर्ड करे पाल्याने होते का. ओके, ध्यान भी रखना पड़ेगा ना आपको. चलिए, कॉपिंग द डेटा फ्रॉम one file and pasting on another to copy content of file to another file. Which operation, copy and
पेस्ट, किस फाइल से कॉपी करेंगे और किस फाइल में पेस्ट करेंगे। तो जहां से कॉपी करना है, लेना है, वो है रीड, तो इलेक्शन रहेगा रीड, और जहां भेजना है वो है राइट। तो देखिए आईएफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यफिन, यफिन से जो फाइल ओपन करनी है वो है इलेक्शन डॉट, कौन सी, इलेक्शन डॉट टीएक्सटी। ये दो लाइन को एक शॉर्टकट लाइन भी आप यूज कर सकते थे, कौन सा बताता हूं। दो लाइन की जगह कितने लाइन में काम हो सकता था, एक। आता आपण दोन लाईन घेतलाय ना, आयएफ स्ट्रीमचा ऑब्जेक्ट घेतला आणि त्यांनी फाईल काय केलं, ओपन. दिस टू लाईन कॅन बी रिप्लेस बाय ओनली वन लाईन. आयएफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यफिन आणि तिथल्या तिथेच फाईलचं नाव, काय फाईलचं नाव, इलेक्शन डॉट टीएक्सटी. असं जर केलं तर किती लाईन मध्ये काम होते, एकच लाईन मध्ये. मग ओपन फंक्शनला कॉल करण्याची गरज नहीं है. यू कैन रिप्लेस दिस टू लाइन बाय दैट वन लाइन. ठीक है, ये सब थ्योरी में आएगा, मैं थ्योरी से ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूं. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू. और किस फाइल में डेटा भेजना है हमें, रिजल्ट डॉट टीएक्सटी. जहां से लाना है वो आईएफ स्ट्रीम और जहां भेजना है वो ओएफ स्ट्रीम. यहाँ पे भी कितने लाइन में काम कर सकते थे हम, सिंगल लाइन, लाइक दिस, ओएफ स्ट्रीम, एफ आउट, फाइल का नाम नो, रिजल्ट डॉट टीएक्सटी. ऍट ए टाइम किती किती कॅरेक्टर ट्रान्सफर करणार आपण, फाइल p6.cpp. एट ए टाइम कितने कितने कैरेक्टर, सिंगल सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम. कब तक वाइल लूप चलेगा, एंड ऑफ फाइल. लेकिन कौन सी फाइल एंड, इलेक्शन की रिजल्ट, इलेक्शन जिस फाइल में डेटा है वो फाइल. ध्यान रखना, आप एफ आउट डॉट एंड ऑफ फाइल नहीं करेंगे, आप कौन सी फाइल एंड होने तक डेटा कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, इलेक्शन. यानी कौन सा ऑब्जेक्ट, एफिन की एफ आउट, एफिन डॉट एंड ऑफ फाइल. कहां से डेटा गेट कर रहे आप, एफिन, और कहां पे डेटा राइट कर रहे आप, एफ आउट. दिस लाइन इज रीडिंग, रीडिंग फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट, एफिन. यानी कौन सी फाइल, एफिन का रिलेशन किसके साथ है, और रीड करने के बाद राइट काय में कर रहे, एफ आउट. एफ आउट का रिलेशन किसके साथ है. ऐसा करोगे तो एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कट पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट. मतलब एक ही डेटा कितने फाइल में अवेलेबल हो जाएगा, दो फाइल. देखिए आया क्या, फाइल 6, प्रोग्रामचं नाव, 6वा प्रोग्राम आहे आजचा, अल्टर एफ ओपन फाइल p6 डॉट cpp, अल्टर आर रन. पहले हम थोड़ा थ्योरी की तरफ चले जाएंगे, अभी एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स को कल के लिए पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि आपको जितना एग्जाम में आने वाला है वो पहले कवर होना चाहिए. ये रिजल्ट नाम की फाइल दिख रही है आपको, और उधर का डेटा आ गया इधर. अब एक की डेटा दो फाइल में, ये जो फाइल ओपन है आपके सामने, ये रिजल्ट फाइल है. सो विदाउट ओपनिंग नोटपैड हमने इधर का डेटा उधर भेज दिया है. ठीक है, लक्ष्य देकर रुचि, रुचिच ना, हा. डेटा जिथून आणायचा असेल तर कोणता क्लास, आईएफ स्ट्रीम. पाठवायचा असेल तर किस फाइल से डेटा ला रहे, किस फाइल में भेज रहे. या चार लाईनला किती लाईन मध्ये कन्वर्ट करता आलं असतं, टू लाइन्स. ओके, एट ए टाइम कितने कितने कैरेक्टर रीड कर रहे, सिंगल कैरेक्टर. कब तक लूप रिपीट होगा, नंदिनी विल टेल, कौन सी फाइल एंड होने तक, इलेक्शन. क्यों,
क्योंकि डेटा उसी में है ना। आप रिजल्ट फाइल एंड होने तक बोलेंगे तो पहले ही झटके में एंड हो जाएंगे, उसमें डेटा ही नहीं है। बराबर है, जिसमें डेटा है उसको एंड करने तक जाएंगे ना हम। जो ऑलरेडी एंड ही है उसमें कुछ डेटा आया ही नहीं है, उसको थोड़ी ना चेक करेंगे। ओके, एट ए टाइम कितने कैरेक्टर रीड होंगे? ये रीडिंग वाला है और ये राइटिंग वाला। एफ आउट की जगह गलती से सी आउट कर दिया ना तो पूरा डेटा उस फाइल में ना जाते हुए स्क्रीन पे आउटपुट होगा। सी आउट इज फॉर स्क्रीन, कंसोल आउटपुट, ये फाइल आउटपुट है। चलो 6 प्रोग्राम हो गए। अब मुझे देखने दो आगे के इंपॉर्टेंट है क्या। अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो पहले थ्योरी कंप्लीट करके वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है? क्योंकि सिर्फ प्रोग्राम्स ही आएंगे ऐसा नहीं है ना, थ्योरी भी आएंगी। अच्छा, पहले थ्योरी पे मूव होते हैं फिर प्रोग्राम पे आते हैं। अब इतनी प्रोग्राम सफिशिएंट है टू अंडरस्टैंड द थ्योरी। थ्योरी कंप्लीट करेंगे फिर से रिमेनिंग प्रोग्राम पे जाएंगे। टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम। क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्ट्रीम, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर बताना है तो घर पे जो वाटर पाइप होता है दैट इज लाइक अ स्ट्रीम। एक ऊपर सिंटेक्स की टंकी रखी है 1000 लीटर 500 लीटर की, ओके, और नीचे किचन में नल होगा, इधर उधर टॉयलेट में नल होगा बहुत जगह पे, ठीक है? तो वो ऊपर से नीचे तक जो पानी फ्लो करता है पाइप के थ्रू, दैट पाइप इज नथिंग बट अ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम इज अ मीडियम थ्रू विच डेटा फ्लो। Here stream is a medium through which data flows. There stream is a medium from where water is flowing. So it is a path. It is a medium through which data flows. That is the stream. There are two type of stream: input stream and जो स्ट्रीम डेटा को प्रोग्राम में लाती है, प्रोग्राम में, फाइल में नहीं। प्रोग्राम और फाइल एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है? जो स्ट्रीम फाइल में से डेटा लेती है और प्रोग्राम के अंदर लाती है, C++ प्रोग्राम, दैट इज इनपुट स्ट्रीम। और जो प्रोग्राम से डेटा लेती है और फाइल के तरफ भेजती है दैट इज आउटपुट स्ट्रीम। तो जब जो हम एफ इन वाला पार्ट करते हैं वो इनपुट स्ट्रीम में आता है और एफ आउट आउटपुट स्ट्रीम। तो देखिए, अ स्ट्रीम इज अ फ्लो ऑफ डेटा लाइक पाइप इज अ फ्लो ऑफ वाटर। ईच स्ट्रीम इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर क्लास। वो क्लास हो सकते हैं IF स्ट्रीम, OF स्ट्रीम। दोनों करना है तो एफ स्ट्रीम, सिर्फ रीड करना है IF स्ट्रीम, सिर्फ राइट करना है OF स्ट्रीम, दोनों करना है एफ स्ट्रीम। द स्ट्रीम दैट सप्लाइज डेटा टू द प्रोग्राम इज नोन एज इनपुट स्ट्रीम। जो स्ट्रीम से डेटा प्रोग्राम में आता है वो कौन सी स्ट्रीम? इनपुट स्ट्रीम। ये रीडिंग का काम करता है। और जो स्ट्रीम प्रोग्राम से बाहर डेटा भेजती है वो राइटिंग का काम करती है। डायग्राम निकालना जरूरी है। डेटा कहाँ कहाँ से आ सकता है? कीबोर्ड से आ सकता है, उसके लिए सी इन होता है, सी इन, इनपुट स्ट्रीम, कंसोल इनपुट स्ट्रीम। फाइल से आता है तो एफ इन, नेटवर्क से आ सकता है, किसी और प्रोग्राम से भी आ सकता है। तो सोर्स से प्रोग्राम तक भेजने वाली इनपुट स्ट्रीम और प्रोग्राम से आउटपुट डेस्टिनेशन तक भेजने वाली आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम यूनिडायरेक्शनल होती है, वन वे। मतलब इनपुट स्ट्रीम कभी रिवर्स ऑर्डर में डेटा नहीं भेज सकती। दोनों स्ट्रीम की अपनी डायरेक्शन फिक्स है और वो सिंगल डायरेक्शन है। वो टू एंड फ्रो डबल डायरेक्शन वाला नहीं है। इसमें बहुत सारे क्लासेस यूज होते हैं। वो कौन से हेडर फाइल में है और वो हमने यूज किया, और नॉर्मल वाले क्लासेस कौन से हेडर फाइल में है। तो ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। जो 3 लाइन समराइज कर सकते हैं। नंबर 1, स्ट्रीम इज अ फ्लो ऑफ डेटा। नंबर 2, प्रोग्राम के अंदर जो डेटा लाती है वो इनपुट स्ट्रीम। नंबर 3, प्रोग्राम के बाहर जो डेटा भेजती है वो। और नंबर 4, स्ट्रीम आर यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में डेटा को भेजती है। अब टॉपिक नंबर 2, C++ स्ट्रीम में यूज होने वाले क्लासेस। सिंपल है, इस डायग्राम में एक डॉटेड लाइन है, आपको दिख रही होगी, राइट? ये डॉटेड लाइन के ऊपर की क्लासेस यूज करना है तो कौन सी हेडर फाइल? ये डॉटेड की ऊपर की यूज करते हो हेडर फाइल में। दोनों हेडर फाइल को इंक्लूड कर दो, हमें कोई टेंशन नहीं, फिर डॉटेड लाइन के ऊपर है या नीचे। अब कुछ क्लासेस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला क्लास में आपको समझाना चाहता हूँ, राइट स्ट्रीम। स्ट्रीम लॉन्ग फॉर्म है इनपुट
फाइल स्ट्रीम, ये क्लास हमने यूज किया है अभी। फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यफिन से फाइल को ओपन करना। ये क्लास कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? रीड राइट। तो रीड कौन से फंक्शन पता है? रीड नाम एक गेट फंक्शन है। इसके बाद में रीड लाइन है, इसके बाद में क्लोज करने के लिए क्लोज नाम का फंक्शन है, ओपन करने के लिए ओपन, ऐसे कुछ फंक्शन इसके अंदर आते हैं। अगर आउटपुट वाला काम करना है और ये तीनों का बेस क्लास कौन है? डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वो एब्स्ट्रैक्ट बेस है। तो लिक्विड डायरेक्ट से लिखता है इसका बेस इट इज नॉट रीडिंग एज वेल एज सुपर। It is a case of storage. Do we just considering this many arrows, but you need to try 2-3 times. Hopefully you will be able to manage. Let's move. उसका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले ये वाला क्लास कौन सा? फाइल बफ। ये क्या काम करता है? फाइल बफर इज अ टेम्पररी स्टोरेज। बफर में दोनों काम हो सकते हैं, रीड एंड, बफर को क्लोज भी किया जा सकता है। उसके लिए कौन से रेडीमेड फंक्शन यूज होते हैं? क्लोज एंड ध्यान दो। नेक्स्ट क्लास कौन सा है? एप स्ट्रीम बेस। हाँ, एप स्ट्रीम बेस, ये नीचे वाला। नाम के अनुसार वो कौन सा क्लास है? 3 क्लास के लिए बेस क्लास है वो। आई एफ स्ट्रीम, एप स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम, ये सब लिखना पड़ता थ्योरी में। बेस क्लास फॉर एप स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम। Therefore it provide all ऑपरेशन, ये तीनों क्लास के ऑपरेशन ये अकेला ही क्लास कर सकता, सुपर क्लास है ना। और कौन से 2 फंक्शन इसके अंदर है? ओपन एंड क्लोज, दीज आर द 2 फंक्शंस। और भी बहुत सारे फंक्शन है, दीज आर द वन ऑफ द फंक्शंस इनसाइड दिस। नेक्स्ट क्लास कौन सा है? इसमें कौन से काम होंगे? रीड और गेट, गेट लाइन, रीड लाइन, ये सब। और इसमें 2 पॉइंटर होते हैं, 6G, 10G। जी मतलब गेट पॉइंटर, जी मतलब अगर आपको आपके पॉइंटर की, देखिए गेट और पुट ऐसे 2 पॉइंटर होते हैं, गेट एंड पुट। दोनों पॉइंटर का एग्जांपल बता दो। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में रजिस्टर है, उसमें कुछ 10-20 लाइन लिख के है। अगर आपके हाथ में पेन है, आप लिख रहे हो, तो वो गेट पॉइंटर हो गया कि पुट पॉइंटर? पुट। और आपके हाथ में स्केल है, और आप या कोई मान के चलो स्केल है या कोई भी जैसे गाड़ी की है, और आप ऐसा रख के रीड कर रहे, वो कौन सा पॉइंटर हो गया? जो पॉइंटर रखने से बचपन में वैसा उंगली रख के लिए रीड करते थे ना, तो जिससे राइट नहीं किया जा सकता, रीड किया जा सकता है, जहां पॉइंटर होगा वही का कैरेक्टर रीड होगा, वो गेट पॉइंटर। एंड योर पेन विल बी द पुट पॉइंटर। तो मुझे अगर गेट पॉइंटर की, रीड पॉइंटर की पोजीशन पता करना है तो ठीक, और मैं जहां चाहूं वहां उस पॉइंटर को जाके रखना है तो पोजीशन पता करना है तो सिक, नहीं गलत हो गया, पोजीशन रखना है, यहां जाके रखो पॉइंटर, दैट इज सिक, और पता करना है तो टेल। फॉर एग्जाम्पल ये फाइल है, और जितने आप लोग बैठे हो उस ये फाइल के कैरेक्टर्स है। फाइल का नाम है mindspace.txt और आप हो कैरेक्टर।
अभी मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैं आप में से किसी भी एक पर्सन के पास अगर खड़ा हूं, ठीक है, तो सी मतलब टेल जी से वो पोजीशन पता चलेंगी कि वेयर आई एम, मैं कौन से कैरेक्टर के पास हूँ। टेल जी पोजीशन बताएगा मुझे, करंट पोजीशन विल बी नोन हियर। और मैं अगर बताऊंगा कि यहाँ से मुझे किसके पास जाना है, तो हो गया सिक जी। पोजीशन सेट करना है कि यहाँ जाके कर्सर रखो, तो सिक। और कहाँ है अभी वो पता करना है, तो पॉइंटर दो टाइप के होते हैं, रीड यानी गेट पॉइंटर और राइट यानी पुट पॉइंटर। तो ये पुट वाले ये है सिक पी टेल पी, और ये रीड वाले है सिक जी। पोझिशन माहित करायची असेल तर टेल, आणि मी सांगितलं त्या पोझिशनवर नेऊन कर्सर ठेवायचा असेल तर सिक। जी म्हणजे गेट पॉइंटर, पी म्हणजे पुट पॉइंटर। गेट म्हणजे रीड आणि पुट म्हणजे राइट, और दोनों काम करना है तो फिर ऐसे क्लासेस इन्वॉल्व है। एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन एनी टू फाइल स्ट्रीम क्लासेस। एनी टू, इसमें से फिर कोई भी दो कर दीजिए। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन एंड इंसर्शन ऑपरेटर, ये हो गया आपका यूनिट नंबर 1। ये जो ऑपरेटर है जो सीन के साथ यूज होता है उसको तीन नाम है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इनपुट ऑपरेटर एंड गेट फ्रॉम ऑपरेटर। ये सी इन, ये सी इन में यूज होने वाला ये ऑपरेटर, इसको कितने नाम है? पहला, दूसरा, तीसरा। इनपुट, कहां से डेटा लिया? कीबोर्ड से। पहले कहां असाइन हुआ? तीन ऑब्जेक्ट को। फिर कहा गया? और फिर कहा चला गया? अगर यही आपने सीन के जगह यफिन डाला, ये सीन है, सीन के जगह यफिन डाला तो कीबोर्ड विल बी रिप्लेस बाय फाइल। सीन है तो कीबोर्ड, और यफिन है तो फाइल। ये यहां दिखता आपको सीधा सीधा। इनपुट सोर्स कीबोर्ड भी रह सकता है और फाइल भी रह सकता है। कीबोर्ड रखना है तो सीन, फाइल रखना है तो यफिन। नाउ भेजना है तो, सॉरी, पता, अगर वैल्यू प्रिंट करना है तो आउटपुट ऑपरेटर, उसी को गेट फॉर्म या आउटपुट ऑपरेटर बोलते हैं। नहीं, इंसर्शन आउटपुट या पुट टू, गेट फॉर्म नहीं, पुट टू। अगर आपने सी आउट किया तो यहाँ मॉनिटर आएगा, और एफ आउट किया तो यहाँ फाइल आएगी। ये साइन उल्टी हो गई, ये ऐसी चाहिए थी। गेटिंग, तो ये साइन कौन सा ऑपरेटर हो गया? इनपुट ऑपरेटर। ये साइन यहाँ सीन यूज किया तो कीबोर्ड, और यफिन यूज किया तो यहाँ पे एफ आउट यूज किया तो फाइल, और सी आउट यूज किया तो मॉनिटर। गेटिंग? नेक्स्ट, ये फंक्शन। अब देखो कैसे फायदा है, अब प्रोग्राम्स हो गए, अब ये सिखाना ही नहीं पड़ता। जितना यहाँ लिखा है सब मैंने प्रैक्टिकली करके बताया। ऑल ऑप्शन ये करके बताया कि फाइल दो तो वन है, वो वाला शॉर्टकट अप्रोच है, उसको कंस्ट्रक्टर अप्रोच बोलते हैं। यामध्ये कोणत्या फंक्शनची गरज नाही, ओपन फंक्शन कॉल करण्याची गरज नाही। यू सी, ओएफ स्ट्रीम उसका ऑब्जेक्ट फाइल का नाम, आईएफ स्ट्रीम उसका ऑब्जेक्ट फाइल का नाम। कौन सा फंक्शन कॉल ही नहीं करना पड़ा, या आखिरी आखिरी में मैंने करके बताया, रिमेंबर, ये भी हमने करके बताया है। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो कि कौन सा फंक्शन करो, इसमें भी दो तरीके हैं, एक तो मोड स्पेसिफाई नहीं करना, एक इसमें करना। ये भी करके बताया, ये करके नहीं बताया, बताया राइट भी अलाउ, कौन कौन अलाउ? रीड एंड राइट दोनों अलाउड है। अब ऐसे केस में मोड देखो कितना लंबा है, कितना राइट में क्या है? अगर मेरे फाइल में 10 लाइन है और मैं उस फाइल को राइट में और 2 लाइन लिखता हूँ, तो पुराने 10 चले जाएंगे और नए 2 ऐड होंगे। राइट मोड में ओल्ड डेटा जाता है तो नए डेटा 10 लाइन चले जाएंगे, 2 लाइन आएंगे। और अपेंड किया
तो वो 10 वैसे ही रहेंगे, नए 2 लाइन आ जाएंगे 11 और 12। पुराना डेटा हटा के सिर्फ नया लाना है तो विच मोड, राइट, बाय डिफॉल्ट राइट मोड होता है। तुम्ही जुन्या फाईल मध्ये नवीन डेटा लिहिला, जसे प्रोग्राम आज आपण केले त्या हिशोबाने समजायचं तुमचा जुना डेटा गेला, तुमची इच्छा असेल जुना डेटा तसाच राहिला तर तुम्हाला कोणता डोंट डू इसको प्रोग्राम को एक एक दो बार और एक्सप्लेन करता था, कुछ फाइल में बदल जाता है, ये सब करता था वो भी ना हो। ठीक है, बाकी स्पीड ऐसे कुछ एज सच इंक्रीज नहीं की है। ओके, सो सी हियर, और इसको क्लोज कैसे करेंगे आप, आउट फाइल डॉट क्लोज और इन फाइल डॉट क्लोज, ये भी हो गया है। सो सी लॉट ऑफ हेल्प इज देयर वंस यू कंप्लीट द प्रोग्राम्स, नहीं तो ये सब एक्सप्लेन करना अभी टफ जाता था। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, इसमें से गेट हमने यूज किया, जो श्वेता ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करके बताया है ना। तो गेट हमने किया, गेट से कितने कैरेक्टर रीड होते हैं, एक, पुट की जरूरत हमें नहीं पड़ी। एक कॅरेक्टर फाईल मधून रीड करायचं असेल तर गेट आणि एक राईट करायचं असेल तर पुट, आपण एक एक कॅरेक्टर राईटच नाही केलं म्हणून त्याची गरज नाही पडली। ठीक आहे, सिंटॅक्स खाली दिलेला एक्झाम्पल, आणि पुन्हा फंक्शन्स आहे राईड आणि रीड, कॅरेक्टर्स वाचायचे असेल तर रीड आणि फाइल मध्ये नेऊन ठेवायचे असेल तर राइट, ऐसे कुछ फंक्शंस है। और भी कुछ फंक्शंस है जो यूज होते हैं, दिस आर कॉल्ड एज एरर हैंडलिंग फंक्शन। एक है ईओएफ, ईओएफ का लॉन्ग फॉर्म है एंड ऑफ फाइल। इसका आंसर अगर नॉन जीरो आया तो इसका मतलब है फाइल एंड हो गई है, एंड ऑफ फाइल हैज अकर्ड। और जीरो आया मतलब फाइल एंड नहीं हुई। नॉन जीरो मतलब एंड, एंड जीरो मतलब अभी एंड नहीं हुई है। देखो ना, नॉन जीरो अगर है तो एंड ऑफ फाइल इज एनकाउंटर, और जीरो है तो अदरवाइज, मतलब एंड ऑफ फाइल नहीं हुआ। फेल, फेल का आंसर ट्रू तब आएगा अगर इनपुट ऑपरेशन फेल हो गया, तो इनपुट या आउटपुट, इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन अगर फेल हो जाता है तो फेल का आंसर ट्रू, हो फेल झालं, आणि फॉल्स आलं म्हणजे फेल नाही झालं, पास झालं, है ना। उसके बाद में बैड, इनवैलिड ऑपरेशन हुआ तो आंसर ट्रू, अगर बैड का आंसर फॉल्स आया मतलब ऐसा कोई बैड काम नाही हुआ। बॅड ट्रू आना मतलब हो बा काहीतरी बॅड झालं, आणि फॉल्स म्हणजे नाही बॅड, आणि त्याच्या अपोजिट कोण, गुड। बघा, बॅडचा आन्सर ट्रू येणं म्हणजे इनव्हॅलिड ऑपरेशन झालं, गुडचा आन्सर ट्रू येणं म्हणजे इनव्हॅलिड ऑपरेशन नाही झालं, कळलं ना। तो ये 4 फंक्शन है, एंड ऑफ फाइल, फेल, बैड, गुड। एंड ऑफ फाइल में ट्रू आने का मतलब फाइल खत्म, फॉल्स आने का मतलब फाइल नॉट खत्म। फेल, ट्रू आने का मतलब फेल, फॉल्स आने का मतलब पास। बैड, ट्रू आने का मतलब इनवैलिड ऑपरेशन, फॉल्स मतलब वैलिड ऑपरेशन। गुड, ट्रू मतलब वैलिड ऑपरेशन, फॉल्स मतलब इनवैलिड ऑपरेशन। सिक जी, सिक पी, टेल जी, टेल पी। वो जी मतलब गेट पॉइंटर, दैट इज रीडिंग, आपकी उंगली, जहां जहां उंगली रखोगे वहां वहां से रीड करोगे। ओके, और पुट पॉइंटर यानी पेन, जहां जहां पेन रहेगा वहां वहां कुछ तो भी लिखा जाएगा। पता करना है पोजीशन तो टेल, और अप्लाई करना है कि यहां जाके पॉइंटर रखो तो सिक। कैसे करना उसके सिंटैक्स नीचे है, पता करते हैं। चलो, सिक, सिक एग्जाम्पल देता हूं, चलो फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। इट इज सिंपल, बघा इथे ऑब्जेक्टचं नाव फाइल, कोणता पॉइंटर सिक करतोय, जी, आणि कुठे सेट केला माहित आहे, सध्या जिथे कुठे असेल, सीयूआर म्हणजे करंट, तिथून 10 कॅरेक्टर मागे, म्हणजे सध्या मी 40 नंबरच्या कॅरेक्टरवर असेल तर मी कुठे येणार, 30 वर, 20 वर असेल तर कुठे येणार, 10 वर। दिस इज हाउ यू कैन सेट कि आपको कहां पहुंचना है। आप बोलोगे जहां, अच्छा सिर्फ 10 लिखते तो क्या होता था, तो जहां है वहां से 10 कैरेक्टर आगे, माइनस यानी पीछे और प्लस यानी
आगे 10 से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, 10 लेना कंपलसरी नहीं है। एंड विच इज अवर रेफरेंस पोजीशन? करंट। हर बार रेफरेंस पोजीशन करंट लेना भी कंपलसरी नहीं है, आप इतने ले सकते हैं, ये आय चाहिए था। बिगिनिंग, करंट एंड एंड। अगर मैं करंट की जगह एंड लिखता था और इधर -10 लिखता था तो एंड से 10 पोजीशन पीछे। करंट लिखा है तो करंट से 10 पोजीशन पीछे। बिगिनिंग लिखा तो सुसाइड। अरे बिगिनिंग से 10 पोजीशन पीछे कहा जाएंगे, वो तो गलत हो गया ना फिर। कैन यू गो 10 पोजीशन बैक फ्रॉम द बिगिनिंग? नहीं, वहां से आगे जाइए ना। तो ये जो सेकंड पैरामीटर है, इसके कितने वैल्यूज पॉसिबल है? 3। बिगिनिंग, करंट या एंड। और इसके आगे जाना है तो प्लस, पीछे जाना है तो माइनस। 10 ही लेना चाहिए ऐसा नहीं, 4 5 10 15 20 कितने भी कैरेक्टर से आगे पीछे हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, यूजिंग सिक यू कैन सेट द पोजीशन, और टेल से पता चलेगी। मोड, अपेंड मोड मध्ये ओपन केलं तर जुना डेटा तसाच राहील, 10 लाईन आणि वरून 2 लाईन ऍड। एटीई, एटीई मोड मध्ये फाईल ओपन केली तर फाईल ओपन झाल्या झाल्या जनरली फाईल ओपन केल्यावर पहिली लाईन दिसते। कोणतीही फाईल ओपन केली तर कोणती लाईन विजिबल होते? फर्स्ट। पण तुम्ही एटीई मोड टाकला तर फाईल ओपन केल्या केल्या लास्ट लाईन वर नेऊन ठेवेल तुम्हाला। फाईल ओपन के 100 लाईनची, सॉरी 100 पेजची फाईल आहे मोठी, आणि तुमची इच्छा आहे की डायरेक्ट तो 100व्या पेजवर शेवटच्या लाईनवर दिसला पाहिजे। कोणत्या मोड मध्ये फाईल ओपन करायची? एटीई, गो टू एंड ऑफ फाइल ऑन ओपनिंग। बाइनरी मोड में ओपन किया तो बाइनरी फाइल ओपन होती 0 1 0 1 के फॉर्म में। इन आउट तो हमने किया, करून दाखवलं ना, इन आउट मोड तो वापरून दाखवले मी। नो क्रिएट, आपण काय म्हणतोय, फाईल जर तयार असेल तो ओपन करा, आणि फाईल तयार नसेल इलेक्शन नावाची तो ओपन करू म्हणजे क्रिएट नका करत बसू। अपन बोलते ना घर पे कभी कभी कि ठीक है, XYZ चीज अगर होंगी खाने में तो प्लीज दीजिए, नहीं होंगी तो डोंट वरी, बनाने की जरूरत नहीं है, आई विल मैनेज विथ व्हाट इज देयर। यस, जो है उसमें मैं मैनेज कर लूंगा। एम आई राइट? ठीक है। सो नो क्रिएट, इसका मतलब क्या है, जो फाइल मैंने स्पेसिफाई की है वो अगर फाइल है तो आप ओपन करिए, और वो नाम की फाइल अगर नहीं है तो तैयार करने की जरूरत नहीं है, लेट इट में छोड़ दीजिए, बनाइए भी मत, ओपन भी मत करिए। और नो रिप्लेस का मतलब, अगर फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है तो वही फाइल ओपन करिए जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको रिप्लेस करके नई मत बनाइए। ते येते ना क्रिएटर रिप्लेस व्ह्यू सारखं, जुनी असेल तर जुन्याला रिप्लेस करा, त्याचं म्हणणं काय, जुनी असेल तर तीच ओपन करा रे, जुन्याला रिप्लेस करून नवीन बनवू नका। और ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है फाइल ओपन होती डेटा गायब। तुमची इच्छा असेल की फाईल ओपन झाल्या झाल्या डेटा गायब झाला पाहिजे, तर काय करायचं, ट्रंक। ठीक आहे। सो जे बॅचला अब्सेंट आहेत त्यांनी म्हटलं असं काही की फाइल ओपनिंगचा प्रोग्राम है ना, तो कौन सा मोड डाल के दे देने का, ट्रंक। फाइल ओपन तो हो जाएंगी लेकिन डेटा गायब। ओके, सो कितने मोड है फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपेंड मोड में पुराना डेटा रहेगा और नया ऐड भी कर सकते हैं। एटी मोड में आप फाइल ओपन होते ही एंड में चले जाएंगे। बाइनरी है फिर, इन आउट तो हमने यूज किया है। आप चाहते हो कि फाइल है तो ओपन हो, नसेल तर क्रिएट नाही करायची बा, नो क्रिएट, नो रिप्लेस आता सांगितलं। आणि ट्रंक, फाइल ओपन केल्या केल्या डेटा गायब, ट्रंक मोड, राइट। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, मोबाइल मिलने के तो चांसेस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, लेकिन आप आपका डेटा दूसरे को मिसयूज करने से बचा सकते हैं। फाइंड माय डिवाइस करके एक ऐप है गूगल का ऑथराइज, कौन सा, फाइंड माय डिवाइस। उसमें आप इरेज मोड पे डाल दीजिए, जैसे ही वो मोबाइल ऑन होगा उसमें के सभी डेटा A to Z, फोटोज से लेके फाइल से लेके सब क्या हो जाएगा, इरेज। दैट्स हाउ यू कैन, मतलब आप ये एश्योर कर सकते हैं कि आपका डेटा फिर या फोटोज मिसयूज ना। ओके, वो फाइंड माय डिवाइस में मिलना तभी पॉसिबल है मोबाइल, अगर वो अगला वाला थोड़ा क्या बोलते हैं, उसने अगर आपका डेटा वगैरह ऑन किया तो। लेकिन अब उतने सिंपल वाले लोग नहीं रहे, वो भी शातिर ही रहेंगे, बराबर है।
पहले इसको प्रॉपर किसी पर्सन के पास लेके जाएंगे जो इसमें मास्टर है, ठीक है, उसमें ये सब पॉसिबिलिटीज को वो इरेज करेंगे, बाद में उसको यूज में लाएंगे, नहीं तो फाइंड भी हो जाता, ठीक है। लेकिन ये इसको कोई नहीं बचा सकता, अगर आपने उस फाइंड माई डिवाइस में इरेज पे डाल दिया तो जब कभी वो मोबाइल ऑन होगा फॉर अ सिंगल सेकंड तो भी आपका डेटा वहां से गायब। आपको उसमें तीन ऑप्शन मिलते फाइंड माई डिवाइस में, एक तो इरेज, दूसरा रिंग, जैसे ही वो मोबाइल ऑन होगा उसकी रिंग बजना शुरू हो जाएंगी जोर जोर से, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आप ऑन कर सकते इरेज, रिंग एंड लॉक। जैसे वो मोबाइल ऑन होगा वो ऐसा लॉक हो जाएगा कि एक आदम मास्टर माइंड अगर रहा हैकिंग क्रैकिंग वाला, जो जनरली स्टोर कीपर के पास रहते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, तो वही उसको ओपन कर सकेंगे, कोई नॉर्मल पर्सन तो ओपन कर ही नहीं पाएगा उसको, मतलब उसके लिए वो मोबाइल कुछ काम का बचेगा नहीं, ठीक है। आपके पैटर्न से लॉक नहीं होगा, वो डिफॉल्ट गूगल पैटर्न से ही लॉक होगा। फिर जिसके पास आपके जीमेल अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड है वही उसको अनलॉक कर पाएगा, उसके पास तो रहेगा नहीं जिसने चोरी किया है, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटी फाइंड माय डिवाइस में है। तो उसमें ट्रंक मोड में ही जाता होगा ना आपका डिवाइस, ऑन ओपनिंग डिलीट ऑल, राइट। ये प्रोग्राम हमारे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। अभी मैं कुछ प्रोग्राम के नाम ले रहा हूँ, आप बताइए वो प्रोग्राम कॉलेज में लिए गए क्या, लिए गए होंगे तो अभी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, नहीं लिए गए होंगे तो कल करते हैं। एक प्रोग्राम आहे की एका फाईलचे कंटेंट दुसऱ्या फाईल मध्ये पाठवायचे, पण केस चेंज झाला पाहिजे, कॅपिटल लेटर स्मॉल, स्मॉल लेटर कॅपिटल, झालाय, पोस्टपोन टू टुमॉरो। नेक्स्ट, फाईल नंबर 1, फाईल नंबर 2, दोन्ही फाईल मधून डेटा घ्यायचा आणि तिसऱ्या फाईल मध्ये कंबाइनली टाकायचा। फिर भी ये शॉर्ट में बता देता हूं क्योंकि टास्क बड़ा सिंपल है कि पहली फाईल जिथून डेटा कॉपी करना, ही दूसरी फाईल इथूनही डेटा कॉपीच करना, फाईल 1 फाईल 2, तो इन मोड लगेगा IF स्ट्रिंग, और ये तीसरी फाइल जिसमें हम डेटा भेजेंगे। अब दोनों फाइल का डेटा एट ए टाइम तो जाएगा नहीं, पहले एक फाइल का जाएगा बाद में दूसरा, तो मोड कौन सा चाहिए, अपेंड, नाही तो तुम्ही पहिले पहिल्या फाईलचा टाकला मग दुसऱ्या टाकला तो पहिल्या फाईलचा इरेज होईल आणि दुसऱ्याचा स्टोर होईल। अगर आपने यहाँ मोड सेट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट राइट मोड होता है, करना ही पडेगा। इथे तुम्ही म्हणाल सर हे न लिहिता नाही होत का सर आपले शॉर्टकट अप्रोचनी, नाही, तुम्ही हे लिहिलं नाही तर तो राईट मोड मध्ये जाईल, दुसऱ्या फाईलचा डेटा तिकडे पेस्ट करताना पहिल्या फाईलचा गायब, कळलं ना कोणता मोड पाहिजे मग, अपेंड। आता सिंपल आहे, सध्या कोणत्या फाईल मधून डेटा येत आहे आणि एफ आउट म्हणजे तिसऱ्या फाईल मध्ये चालला, आता कोणत्या फाईल मधून डेटा येत आहे आणि तिसऱ्या फाईल मध्ये चालला, हे जे जाण्याचं ठिकाण आहे ते सेम आहे, एफ आउट तिसरी फाईल, आणि रिडिंगचं जे आहे ते दोन आहे, Fin1 आणि Fin2, गेटिंग। ऐसे ही बता दिया फास्ट में, ये तो कुछ काम का नहीं है, ये भी नहीं। रैंडम एक्सेस फाइल हुआ क्या कुछ, मतलब ठीक ठाक है, कल के लायक आपका ये काम हो गया। अब कल के हिसाब से मुझे आपको एक और काम करके देना है, वो है लिंक लिस्ट। ओके, सो 2 फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है, तीसरी अभी कर देता हूँ। ऑडियो ट्यूटोरियल है वो देखिए, गिव मी द फीडबैक, इफ यू वांट वी कैन हैव ऑनलाइन बैच टुडे, या फिर कल मॉर्निंग की तो बैच है ही। अब आप बताइए कल मॉर्निंग की बैच बचवारी सर ने ऑफलाइन रखी है कि ऑनलाइन, तो हम भी ऑनलाइन लेंगे टू रिड्यूस योर ट्रेवलिंग टाइम कंसिडरिंग योर पेपर, ठीक है। तो आप बोलोगे तो लिंक लिस्ट आज भी किया जा सकता है, आप अगर मेरे को आपका टाइम बताएंगे तो ऑनलाइन, ठीक है। हियर वी विल स्टॉप, लेकिन अभी